यहाँ पर एक गाड़ी नीचे लीजिए। वार्ड को अरे आपका हाथ हटाइए ना। जी जी बताइए। DPS के लिए पूरी तरह से तैयार किया जाए, ये निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए मेडिकल कॉलेज नीमच से जो जरूरी डॉक्टर अरे आपका हाथ हटाइए ना सर। डॉक्टर्स हैं, जो हीमोग्लोबिन इंजेक्शन होता है इसका ट्रीटमेंट, उसका पर्याप्त स्टॉक रखने की सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर रहेंगी। जैसे ही कहीं से किसी प्रकार के लक्षण की बात आएगी, सीधे इस पेशेंट को यहाँ पर लाकर उसका एग्जामिनेशन होगा, इलाज होगा। और जब यहाँ के डॉक्टर्स ये कहेंगे कि अब इनको कहीं और ले जाने की आवश्यकता है, तभी उनको रेफर किया जाएगा। अभी सर देखा है अभी बच्चों की स्थिति कैसी है और नंबर ऑफ पेशेंट्स कितने हैं? अभी इस प्रकार की कोई चिंता की बात नहीं है। नंबर ऑफ पेशेंट्स कितने हैं सर? कैजुअलिटीज कितनी हुई है अभी तक GBS से? दो। और बच्चों के यहाँ जो जिसके घर में गए थे, एक 15 साल का सोनी परिवार का बेटा था, दूसरा एक धोबी समाज के एक 6.5 साल का बेटा था। बहुत ही दुखद घटना हुई, दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। ऐसे कठिन समय में उनके परिवारजनों को सांत्वना देने के लिए मैं उनके घर गया। सर कांग्रेस के एक विधायक है फूल सिंह बरैया, उन्होंने महिला वेंटिलेटर्स हैं, जो हीमोग्लोबिन इंजेक्शन होता है इसका ट्रीटमेंट, उसका पर्याप्त स्टॉक रखने की सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर रहेंगी। जैसे ही कहीं से किसी प्रकार के लक्षण की बात आएगी, सीधे उस पेशेंट को यहाँ पर लाकर उसका एग्जामिनेशन होगा, इलाज होगा। और जब यहाँ के डॉक्टर्स ये कहेंगे कि अब इनको कहीं और ले जाने की आवश्यकता है, तभी उनको रेफर किया जाएगा। अभी सर देखा है अभी बच्चों की स्थिति कैसी है और नंबर ऑफ पेशेंट्स कितने हैं? अभी इस प्रकार की कोई चिंता की बात नहीं है। नंबर ऑफ पेशेंट्स कितने हैं सर? कैजुअलिटीज कितनी हुई है अभी तक GBS से? 2 हुई है। दोनों बच्चों के यहाँ जो उनके घर में गए थे, एक 15 साल का सोनी परिवार का बेटा था, दूसरा एक धोबी समाज के एक 6.5 साल का बेटा था। बहुत ही दुखद घटना हुई, दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। ऐसे किस तरह के निर्देश आज मंत्री जी ने दिए हैं, ये भी बगल और किस तरह का सुधार अभियान तक देखा जाएगा? GBS ये गुलेन सिंड्रोम है। थोड़ी आईडी ऊपर करो ना सर जी। यहाँ शुरुआत हुई पहले दिन से हम लोग अवेयर हो गए थे इस मामले को लेकर, क्योंकि पहला केस हमारे बेटे के हॉस्पिटल पे आया था और उसने ही सूचित किया था कि ये इस तरह की केसेस आ रहे हैं और तुरंत प्रशासन को सूचना करी। प्रशासन भी सक्रिय हुआ, डोर टू डोर सर्वे भी चालू किए और उससे रिलेटेड सारी व्यवस्थाएं और आश्वासन से लगातार संपन्न हुए। प्रदेश स्तर की मेडिकल की टीम भी सक्रिय हो गई और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी सभी सक्रिय हुए इसमें। और इसलिए आज उप मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी यहाँ मनासा पधारे और उन्हें सारी व्यवस्थाएं भी देखी, व्यवस्था की समीक्षा भी करी, सारे केसेस की समीक्षा करी और उसके बाद आवश्यक निर्देश भी जारी किए कि यहाँ तुरंत एक वार्ड तैयार कर लिया जाए जहाँ वेंटिलेटर्स हों और सारी मेडिसिन उपलब्ध हों, डॉक्टर उपलब्ध हों। तुरंत आज 3 डॉक्टर के अपॉइंट भी कर दिया, यहाँ पे अटैच भी कर दिया है मेडिकल कॉलेज से, ताकि यहाँ तुरंत इलाज चालू हो जाए और कोई भी घटना होती है तो उसको तुरंत राहत मिले। कुल कितने मरीज यहाँ पर अभी चिन्हित हुए हैं और क्या स्थिति है? अभी तक 14 मरीज चिन्हित हुए हैं, 3 सस्पेक्टेड जिनको कल भेजा गया है। उनका अभी कन्फर्मेटी नहीं हुई कि GBS ही था उनको, लेकिन प्रारंभिक लक्षण देखकर लग रहा था कि इनको हो सकता है, इसलिए उनको तत्काल MY भेज दिया। कैजुअलिटी कितनी हुई है उसमें? और 2 कैजुअलिटी हुई है और दोनों ही 12 तारीख को हुई है। एक अहमदाबाद हुई है, एक उदयपुर में हुई है। ये ऑक्सीजन प्लांट बंद पड़ा हुआ है, क्या कहेंगे? ऑक्सीजन प्लांट की रेगुलर ट्रायल होती है, उसको हमेशा चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ज़रूरत पड़ती है तो सिलेंडर की व्यवस्था कर लेते हैं, सिलेंडर भर लेते हैं और उसको बंद कर देते हैं। रोज़ उसको चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि कंटिन्यूस इतनी ऑक्सीजन लगती नहीं है। कहीं ना कहीं जो है इंदौर में भी दूषित पानी घटना हुई, उसके बाद प्रशासन जागा और यहाँ पे भी लगता है 2 कैजुअलिटी, उसके बाद प्रशासन जागा, क्या रहा? ये ऐसी बीमारी है जिसको आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आपको पता लगेगा कि सिर्फ दूषित पानी अकेला दोषी नहीं है इसके लिए। किसी भी कारण से इम्यूनिटी जब ब्रेक होती है तब ये सिंड्रोम अटैक कर सकता है। इसके मूल में ये है सर। ये फास्ट फूड से भी हो सकता है, किसी भी दूषित खाने से भी हो सकता है, दूषित पानी से हो सकता है, जानवरों से इन्फेक्टेड हो सकता है। ये किसी भी कारण से सिंड्रोम एक्टिव हो जाता है बॉडी में। 4 दिन से WHO और स्वास्थ्य विभाग की टीमें यहाँ काम कर रही है, अभी तक क्या निकल के आया है, किस कारण से बीमारी आई? चीज़ों के लिए लेबोरेटरी को सारे सैंपल भेज दिए गए हैं, फूड के सैंपल, पानी के सैंपल, जितने सैंपल
लेकिन उन सब के बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट में ही उसमें बैक्टीरिया चेक होते हैं कि वो बैक्टीरिया है क्या इसमें, इस टाइप का। तो उसकी रिपोर्ट आज शाम तक या कल तक आई। सर, उप मुख्यमंत्री का दौरा हुआ है, लोक स्वास्थ्य मंत्री भी है, कुल मिला के उनके दौरे से क्या हासिल हुआ है, क्या मानते हैं आप? उनके दौरे से तात्कालिक लाभ ये हुआ कि उन्हें यहाँ तत्काल एक सेपरेट वार्ड स्पेसिफाइड उसी के लिए बनाने का बोल दिया। उसमें वेंटिलेटर्स की व्यवस्था हो गई, अभी आ जाएंगे वेंटिलेटर्स, उसमें डॉक्टर्स की व्यवस्था हो गई, मेडिसिन की व्यवस्था हो गई। मतलब तत्काल रूप से जितनी मदद वो कर सकते थे पूरे प्रशासन को एक्टिवेट कर दिया उनने, और सभी लोग लग गए इसमें। और डोर टू डोर, अभी तक हम मनासा विधानसभा क्षेत्र में डोर टू डोर सर्वे करा रहे थे, लेकिन अब पूरे ज़िले में सारे परिवारों में इसका सर्वे करके और कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो उसको ट्रेस आउट किया जाएगा, ये निर्देश। विधायक जी, साधन संसाधन सब जुड़ जाएंगे, लेकिन लगातार जिले में देखने वाला कि डॉक्टरों की भी कमी है, तो ये बात अभी तक क्यों नहीं? निश्चित रूप से ये चीज़ तो हम लोग कब से महसूस कर रहे हैं, पिछले 100 साल से 50 साल से जब से सरकारें बनी हैं तब से जितने डॉक्टर बनाए जाने थे हमारी पॉपुलेशन के आधार पे, उतने डॉक्टर कभी नहीं बने। अब प्रधानमंत्री माननीय और मोदी जी ने जब हर जिले लेवल पर चिकित्सालय बनाए हैं, महाविद्यालय खोले हैं, तो अब डॉक्टर्स आ रहे हैं और यहाँ के डॉक्टर्स का भी अपॉइंटमेंट की उसमें आ गया है पूरा। बहुत जल्दी हमारे यहाँ 1-8 महीने में सारा स्टाफ, सारे डॉक्टर्स अपॉइंट हो जाएंगे, तो जो ऐसी प्रक्रिया जिले में भी चल रही है। विधायक जी, अभी तक जो पानी के जो सैंपल लिए जा रहे हैं वो केवल नगर में जो सप्लाई हो रहा है उसी के लिए जा रहे हैं। जो आरओ में जो पानी वितरण हो रहा है नगर में, उन आरओ की अभी तक क्यों नहीं जांच की गई? अब वो सैंपल कहाँ से लिए गए हैं ये स्पेसिफाइड मैं बताने की स्थिति में नहीं हूँ। आप कह रहे हैं कि आरओ के सैंपल लिए नहीं लिए, ये अभी सैंपल जिन लोगों ने लिए उनसे पूछ लेंगे भाई आरओ के टैंकर वालों के सैंपल लिए कि नहीं लिए, उनसे भी जानकारी ले लेंगे। सर, आगामी योजना क्या है कुल मिलाकर इसकी रोकथाम के लिए? आगामी योजना तो अभी एडवाइजरी जारी करी ऑफिशियली कि पानी उबाल के पिए, दूषित खाना नहीं खाएं, आधा पका हुआ खाना नहीं खाएं, जो से पोल्ट्री उत्पादों से और एनिमल उत्पादों से जो दिक्कतें आती है उसमें सतर्कता रखें, अच्छी तरह से पकाया हुआ भोजन उपयोग करें। इस तरह की एक एडवाइजरी जारी होना चाहिए, प्रारंभिक रूप से वो एडवाइजरी जारी हो जाएगी और सूचना यहाँ मनासा लोकल में तो हो ही रही है, लेकिन अब पूरे जिले में जारी हो जाएगी। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल अपने प्रवास के दौरान मनासा के सिविल हॉस्पिटल पहुंचे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय में उन्होंने जो है हॉस्पिटल का सर्वे किया, साथ ही उन्होंने खास तौर पे जो निर्देश दिए हॉस्पिटल को लेकर कि एक वार्ड जो है पूरी तरह से जीबीएस के जो प्रभावित लोग हैं उनके लिए उन्होंने डेडिकेटेड किया है। यहाँ पर मेडिकल हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं उनको भी यहाँ पर जो है मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स जो है वो भी इसके लिए खास तौर पर अपॉइंट किए हैं और ज़रूरी दिशा निर्देश और एडवाइजरी जारी की है। खास तौर से इस मामले को लेकर विधायक माधव मारू से भी हमने बात की है कि किस तरह से अब आगे की व्यवस्था रहेगी। मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने क्या कहा, सुनिए। भारत का ब्लॉक बापजी एएससी ब्लॉक, मजबूती ऐसी स्टील जैसी, ना रेती ना सीमेंट ना तराई की है झंझट। भारत का नंबर 1 ब्लॉक ISI व ISO मार्क से प्रमाणित भी है। MP राजस्थान का सबसे अत्याधुनिक प्लांट। अगर आप भी चाहते हैं बापजी एएससी ब्लॉक मंगवाना तो आज ही संपर्क करें। झांझरवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, नीमच, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर मेंशन है, जल्दी संपर्क करें।